पंडित जी बहुत परेशान थे। उनकी बेटी की शादी तय थी। शादी में बस कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन अभी तक दहेज का इंतजाम नहीं हो पाया था। पंडित जी को चिंता सता रही थी। उनकी बेटी को पता नहीं था। वो खुश थी, लेकिन पंडित जी को रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन पंडित जी मंदिर गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। वृद्ध व्यक्ति ने पंडित जी की परेशानी समझ ली। उन्होंने पंडित जी को चिंता न करने को कहा। उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी को वृद्ध व्यक्ति की बातों से थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि कोई तो है जो उनकी बात समझता है, लेकिन फिर भी उनके मन में चिंता बनी हुई थी। वो सोच रहे थे कि आखिर ये सब कैसे होगा। अगले दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पंडित जी उनके पास गए। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति ने पंडित जी को अपने पास बिठाया। उन्होंने पंडित जी से उनकी बेटी के बारे में पूछा। पंडित जी ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। वृद्ध व्यक्ति ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पंडित जी को भगवान श्री राम पर भरोसा रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भगवान सब ठीक करेंगे। पंडित जी को वृद्ध व्यक्ति की बातों में विश्वास होने लगा था। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से उनका नाम पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम विशंभर नाथ बताया। शाम को पंडित जी घर पर थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन पंडित जी के समधी जी का था। उन्होंने बताया कि उनका तबादला शहर से बाहर हो गया है। वो शादी में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो शादी का सारा खर्चा खुद उठाएंगे। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने समधी जी से इसका कारण पूछा। समधी जी ने बताया कि उन्हें सपने में भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। भगवान ने उन्हें पंडित जी की मदद करने को कहा था। पंडित जी फोन रखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति की तरफ देखा। उन्हें लगा कि मूर्ति मुस्कुरा रही है। पंडित जी समझ गए कि ये सब भगवान श्री राम की लीला है। उन्होंने भगवान श्री राम का शुक्रिया अदा किया। पंडित जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हुई। पंडित जी को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।